नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PMS टेक फ्यूजन पर। मेरा नाम मयूर सिंह सोलंकी है। चलिए शुरू करते हैं पाइथन, कस्टम टिकिंटर और पाइटेसरैक्ट का उपयोग करके OCR ऐप बनाने की। दोस्तों, ऐप का कोडिंग करने से पहले जो फाइनल ऐप बनेगा उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इसमें एक फाइल ब्राउज बटन है जिसके द्वारा हम इमेजेस को ब्राउज कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेनू से OCR की लैंग्वेज चुननी होगी। वही लैंग्वेज चुननी है जो इमेज में है, क्योंकि अगर गलत लैंग्वेज सिलेक्ट की तो आपका OCR रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए सही लैंग्वेज सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको परफॉर्म OCR पर क्लिक करना होगा। फिर इमेज पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और टेक्स्ट एरिया में आपको OCR का रिजल्ट मिलेगा। टेक्स्ट एरिया के रिजल्ट को आप वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं या क्लिपबोर्ड में भी कॉपी कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेनू में दिए गए अलग अलग भाषाओं में से कोई भी भाषा चुनकर उसका OCR कर सकते हैं। हमने कई ट्यूटोरियल्स में देखा है कि पाइटेसरैक्ट का उपयोग करने के लिए टेसरैक्ट OCR का इंस्टॉल होना जरूरी है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम टेसरैक्ट OCR को डायनामिकली एक्सेस करेंगे, यानी हम इसे अपने प्रोग्राम में बिना इंस्टॉल किए एक्सेस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब ऐप का प्रीव्यू देखने के बाद आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हम टेसरैक्ट OCR को अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। फिर हम आवश्यक पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। अब हम ऐप का लेआउट बनाएंगे और फिर OCR ऐप के फंक्शंस बनाएंगे और उन्हें ऐप में अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले टेसरैक्ट OCR को अपने PC में इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और टेसरैक्ट OCR टाइप करके सर्च करना है। पहली लिंक पर क्लिक करते ही आप टेसरैक्ट OCR की गिटहब रिपोजिटरी पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको नीचे आकर इंस्टॉलिंग टेसरैक्ट वाया प्री बिल्ट बाइनरी पैकेज पर क्लिक करना है। फिर आप टेसरैक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हम इस ट्यूटोरियल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप बनाएंगे, तो टेसरैक्ट डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर हम विंडोज सेक्शन में आकर टेसरैक्ट एट UB मानहाइम पर क्लिक करेंगे। यहां आपको टेसरैक्ट OCR का लेटेस्ट वर्जन का बाइनरी पैकेज डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा।
फाइल डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। अगर आप भारत से हैं तो उन भाषाओं को सिलेक्ट करें जो आपको चाहिए। मैंने यहाँ हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत जैसी भाषाएं सिलेक्ट की हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के दौरान इंटरनेट का कनेक्शन ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सिलेक्ट की गई लैंग्वेज फाइल्स डाउनलोड होती हैं। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद .exe फाइल को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हम टेसरेक्ट OCR प्रोग्राम जहां इंस्टॉल हुआ है, यानी C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। वहां टेसरेक्ट OCR नाम का एक फोल्डर मिलेगा। अब हम इस फोल्डर को कॉपी करके डेस्कटॉप पर बनाए गए PyTesseract नामक फोल्डर में पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम VS कोड में जाकर PyTesseract फोल्डर ओपन करेंगे। VS कोड में सबसे पहले हम मेन पाई नाम की फाइल बनाएंगे। फिर हम VS कोड में एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और एक पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। जिसे .vnv नाम देंगे और उसे एक्टिवेट करेंगे। लिस्ट से इंस्टॉल पैकेजेस चेक करेंगे और अगर पिप पैकेज का वर्जन अपडेट है तो उसे अपडेट कर लेंगे। मैंने पहले ही इस ऐप का कोड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस ऐप में उपयोग होने वाले पैकेजेस कस्टम टीकेंट, PyTestr, पाइथन डॉक्स और पाइपर क्लिप को एक एक करके इंस्टॉल करेंगे।
अब हमारा सिस्टम ऐप के कोडिंग के लिए तैयार हो चुका है, तो चलिए हम कोडिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हम main.py फाइल में जाएंगे। सबसे पहले हम आवश्यक पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। कस्टम किंटर यूआई के लिए फाइल डायलॉग, मैसेज बॉक्स, टी किंटर से फाइल डायलॉग और मैसेज बॉक्स के लिए इमेज टी के, पिलो से इमेज प्रीव्यू के लिए, पाइटेसरैक्ट ओसीआर के लिए और अंत में ओएस फाइल पाथ हैंडल करने के लिए। अब हम लेआउट सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम कस्टम टी किंटर का उपयोग करके अपने विंडो का साइज और थीम सेट करेंगे। अपने ऐप का टाइटल ओसीआर एप्लीकेशन सेट करेंगे और हमारे ऐप की विंडो का साइज 800 बाय 650 सेट करेंगे। हमने यहाँ कस्टम टी किंटर का उपयोग किया है, तो इसके लिए हम ऐप का मूड लाइट रखेंगे और इसका थीम ग्रीन रखेंगे। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। अब हम ऐप में इमेज प्रीव्यू के लिए एक लेबल बनाएंगे। यह लेबल हमें इमेज का प्रीव्यू दिखाएगा जब हम इमेज चुनेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट आउटपुट एरिया बनाएंगे, जहां ओसीआर के बाद का रिजल्ट दिखेगा। इस टेक्स्ट एरिया में हम रिजल्ट दिखाएंगे जब ओसीआर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब हम इमेज ब्राउज करने का बटन बनाएंगे और उसे ब्राउज इमेज नाम के फंक्शन से लिंक कर देंगे। एक लैंग्वेज लेबल और एक लैंग्वेज ड्रॉप डाउन भी बनाएंगे। लेबल में हम दिखाएंगे सिलेक्ट दी आर लैंग्वेज और ड्रॉप डाउन में जो हमने डाउनलोड की हुई लैंग्वेज की लिस्ट दिखाएंगे। अब हम परफॉर्म ओसीआर बटन बनाएंगे और उसे परफॉर्म ओसीआर नाम के फंक्शन से लिंक करेंगे। आखिरकार हम इनपुट पाथ्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें ब्राउज की हुई इमेजेस फाइलों का पाथ सेव होगा।
अब अंत में हम ऐप को यानी कि OCR ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। दोस्तों, हमारा बेसिक ऐप तैयार हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। VS कोड के टर्मिनल से ऐप को रन करते हुए आप देखेंगे कि ऐप बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ऐप में जब ब्राउज इमेज बटन पर क्लिक करते हैं तो इमेज सेलेक्ट करने पर एक नई विंडो खुलेगी जहां हम इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब इमेज सेलेक्ट होती है तो इमेज प्रीव्यू एरिया में उसका प्रीव्यू नहीं दिखता, क्योंकि हमने डिस्प्ले इमेज नाम का फंक्शन अभी तक ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए हम फिर से कोडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और जहां ब्राउज इमेज फंक्शन खत्म होता है वहां डिस्प्ले इमेज नाम का फंक्शन ऐड करेंगे। डिस्प्ले इमेज फंक्शन ऐड हो जाने के बाद हम अपने कोड को फिर से रन करेंगे और इमेज को ब्राउज करेंगे। तो इमेज सेलेक्ट करने पर हमें उसका प्रीव्यू एरिया में दिखेगा। हमारा ऐप यहां तक बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फिर से कोडिंग वाले भाग में आएंगे और यहां डिस्प्ले इमेज फंक्शन के नीचे परफॉर्म OCR फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में हम पहले टेक्स्ट एरिया के कंटेंट को क्लियर कर देंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड वैल्यू को लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब हम इमेजेस पाथ्स वेरिएबल पर फॉर लूप चलाएंगे और उस वेरिएबल में से हम हर इमेज का OCR करेंगे। इसके लिए हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नाम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसे फाइल के नाम के साथ अपेंड करके टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट करवा देंगे। हमने परफॉर्म OCR में एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का उपयोग किया है, तो उसे भी बना लेंगे और कोड को सेव करके ऐप का कोड रन करेंगे। अब यहां पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद जब हम परफॉर्म OCR बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें टेसरैक्ट के पाथ की एक एरर देखने को मिलती है।
इस एरर को हटाने के लिए हम फिर से कोडिंग सेक्शन में आ जाएंगे और जहां पर ऐप का कोडिंग शुरू होता है वहां पर टेसरैक्ट OCR के पाथ को ऐड कर देंगे और ऐप को फिर से रन करेंगे। ऐप को फिर से रन करने पर आप देख सकते हैं कि हमारा OCR रिजल्ट मिल चुका है। अगर हमारे पास किसी और भाषा की इमेज है तो उस पर भी हम OCR करके देखेंगे और यह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। यानी कि हमारा ऐप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम OCR के रिजल्ट को वर्ड फाइल में सेव या क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए फिर से कोडिंग सेक्शन में जाएंगे और पाइपर क्लिप और पाइथन डॉक्स पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम दो बटन जोड़ेंगे, एक क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, दूसरा OCR रिजल्ट को डॉक्स फाइल के रूप में सेव करने के लिए। अब हम कोडिंग के फंक्शन सेक्शन में लास्ट में आएंगे और टू क्लिपबोर्ड और सेव एज डॉक्स फंक्शन भी क्रिएट कर लेंगे और ऐप को टर्मिनल से रन करेंगे।
दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऐप पूरी तरह तैयार हो चुका है। हम फाइल को टेक्स्ट एरिया से वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं और उसे क्लिपबोर्ड में कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम अपने ऐप को कहीं से भी रन करने के लिए यानी कि पाइथन इंस्टॉल किए बिना एक्सी फाइल बना लेंगे। पाइथन फाइल को एक्सी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाइंस्टॉलर नाम के पैकेज की जरूरत पड़ेगी, जो हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पर हम main.spec फाइल से पाइंस्टॉलर कमांड को रन करेंगे। main.spec फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े समय बाद हमारे ऐप की एक्सी फाइल बन जाएगी, जो बिल्ड फोल्डर के मेन फोल्डर में मिलेगी। यहां आपको main.exe फाइल के साथ इंटरनल नाम का एक फोल्डर भी मिलेगा। आपको इन दोनों को कॉपी करके डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर OCR ऐप बनाना है और फिर फाइल और फोल्डर को वहां पेस्ट कर देना है। अब मैं XEXI फाइल पर डबल क्लिक करके उसे रन करेंगे तो हमारा ऐप रन होने लगेगा। लेकिन इमेज ब्राउज करने के बाद परफॉर्म OCR बटन पर क्लिक करने पर टेसरैक्ट पाथ वाला एरर देखने को मिलेगी। इस एरर को हल करने के लिए आपको पाइटेसरैक्ट फोल्डर में से टेसरैक्ट OCR वाले फोल्डर की कॉपी लेनी है और OCR ऐप फोल्डर में पेस्ट कर देनी है। फिर से main.exe को रन करें और आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप बिना किसी एरर के बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब इस ऐप की जिप फाइल बनाकर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है हमारा ऐप, जो कस्टम टिकिंटर का उपयोग करके बनाया गया है।
आप इस ऐप से एक से अधिक इमेज पर OCR कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हैं और इसे डॉक्स फाइल के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक OCR एप्लीकेशन पाइथन का उपयोग करके बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।